हाय, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आज की वीडियो में बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास ले रहे हैं। यूनिट फर्स्ट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। और देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करने के दो फॉर्मूला हैं, दो स्ट्रैटेजी हैं, दो तरह की। एक तो वो कि आप मेन पॉइंट्स उसके पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए और उसके बाद उसे इलेबोरेट करिए। यदि आप अगर आप एवरेज दर्जे के स्टूडेंट हैं, वीक स्टूडेंट हैं, तो आप फिर अपनी स्ट्रैटेजी को इस तरह से फॉर्म करिए कि आप पहले सबसे छोटे क्वेश्चंस तैयार करिए, आपको चीज़ें उससे समझ में आने लगेंगी। उसके बाद आप वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट पर जाइए और लास्ट में लॉन्ग पर जाइए। जहाँ तक लॉन्ग की बात है, वेरी शॉर्ट तो मैं करा ही रही हूँ। जहाँ तक लॉन्ग की बात है, एक एक सिद्धांत को इतना आसान ढंग से क्लियर करने की मैं अपने वीडियोज़ में पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि आपके 75-80% मार्क्स बहुत आराम से आ जाएंगे। बस आप देखते रहिए, सीखते रहिए और अपने कमेंट्स करते रहिएगा ताकि मुझे एक दिशा निर्देश मिलता रहे। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, आइए शुरू करते हैं। प्लेटो की 3 प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। तो प्लेटो की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। प्लेटो के आदर्श राज्य व व्यक्ति का क्या संबंध है? तो देखिए, प्लेटो ने आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया है। उनके अनुसार जो राज्य है वो व्यक्ति का ही विराट रूप है, यानी बड़ा रूप है। आपको ये तो पता है कि राज्य अकेले दीवारों से नहीं बनता है, बल्कि राज्य बनाने के लिए व्यक्ति को व्यक्ति से, व्यक्ति को व्यक्ति की चेन से, व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति से जुड़ना होता है। तो प्लेटो ने ये माना है कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने न्याय संबंधी किन धारणाओं का खंडन किया है? तो खंडन उसने परंपरावादी धारणा का किया है, उग्रवादी धारणा का करा है और यथार्थवादी धारणा का प्लेटो ने खंडन किया है। आप फिर से देख लीजिए, 3 धारणाएं हैं, परंपरावादी यानी ट्रेडिशनल, उग्रवादी यानी बहुत ज़्यादा उग्र भी नहीं होना है, और यथार्थवादी धारणा का भी उसने खंडन किया है। रिपब्लिक में उल्लेखित प्रमुख विषयों का वर्णन कीजिए। अभी हमने पढ़ा था प्लेटो के 3 रचनाओं के नाम है, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। तो रिपब्लिक पुस्तक में उसने किन प्रमुख विषयों को वर्णित किया है? आदर्श राज्य की परिकल्पना। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है कि आदर्श राज्य की परिकल्पना प्लेटो के किस ग्रंथ में मिलती है? तो आदर्श राज्य की परिकल्पना प्लेटो के रिपब्लिक में मिलती है। निर्माणकारी 3 तत्व, न्याय सिद्धांत। देखिए, न्याय सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा, रिपब्लिक में है। शिक्षा, साम्यवाद और दार्शनिक राजा। तो प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक में आदर्श राज्य की परिकल्पना, निर्माणकारी 3 तत्व, न्याय सिद्धांत, शिक्षा, साम्यवाद और दार्शनिक राजा की अवधारणा का, या ये सारे विषय जो हैं वो वर्णित किए हैं। अब देखिए, प्लेटो के आदर्श राज्य के कोई 2 आलोचनात्मक पहलू बताइए। तो आदर्श राज्य के 2 आलोचनात्मक पहलू हैं, यथार्थ से परे है, ये एक स्वप्निल संसार है, यानी कि एक परिकल्पना है। इसका यथार्थ से, प्रैक्टिकलिटी से कोई संबंध नहीं है। इसमें शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता दिखाई गई है, यानी शासक वर्ग इसमें निरंकुश हो सकता है। तो 2 आलोचनाएं हैं, 2 आलोचनात्मक पहलू हैं रिपब्लिक आदर्श राज्य के। एक तो ये यथार्थ से परे है, स्वप्निल परिकल्पना है, इसमें यथार्थ का कोई संबंध नहीं है इससे, और शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता है। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? न्याय है मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि न्याय, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? मानव आत्मा की उचित अवस्था है, यानी मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग ही न्याय है। मानवीय स्वभाव प्राकृतिक रूप से ये मांग करता है कि उसके साथ न्याय हो। तो न्याय फिर से देख लीजिए, न्याय क्या है? मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग। 2 चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। न्याय का अधिवास कहाँ है, यानी न्याय कहाँ रहता है? न्याय मानवीय आत्मा की 3 प्रवृत्तियों, यानी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में रहता है, साहस, वासना, ज्ञान के संतुलन के रूप में मानव मस्तिष्क में विद्यमान है। तो न्याय कितने रूपों में मिलता है, या न्याय कहाँ, किस तरह से मिलता है? तो 3 प्रवृत्तियों, मानवीय आत्मा की 3 प्रवृत्तियों में मिलता है। कौन सी 3 प्रवृत्तियों में मिलता है? मानवीय आत्मा का साहस की जो गुण है, प्रवृत्तियाँ माने गुण, और वासना है, और ज्ञान के संतुलन के रूप में मस्तिष्क में विद्यमान है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का उद्देश्य बताइए।
आदर्श राज्य की स्थापना के लिए न्याय की खोज श्रेष्ठ शिक्षा द्वारा ही संभव है। यानी प्लेटो के अनुसार शिक्षा सिद्धांत का उद्देश्य है आदर्श राज्य की स्थापना के लिए न्याय की खोज। तो उसने मतलब शिक्षा सिद्धांत का उद्देश्य न्याय की खोज करना है और आदर्श राज्य की स्थापना के लिए न्याय की खोज करना। प्लेटो की शिक्षा योजना की 2 विशेषताएं बताइए। तो प्लेटो की शिक्षा योजना की 2 विशेषताएं हैं, स्त्री पुरुष के लिए समान होना चाहिए और राज्य द्वारा नियंत्रित और अनिवार्य होना चाहिए। बहुत ही साधारण सी है, राज्य द्वारा नियंत्रित और अनिवार्य मांग है, स्त्री पुरुष के लिए समान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक की रचना का उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तत्कालीन समाज में, उस समय के समाज में व्याप्त वर्ग संघर्ष, कुशासन यानी दुशासन यानी कि जो शासन में कमियां थीं उसके ऊपर, हिंसा जैसे रोगों का निदान कर न्याय पर आधारित राज्य, आदर्श राज्य की स्थापना करना। तो देखिए इसमें तीनों कुरीतियां हैं, उनके ऊपर ध्यान देना है। जो उस समय में व्याप्त वर्ग संघर्ष था उसे ख़त्म करना था, कुशासन को ख़त्म करना था, हिंसा जैसे रोगों को, हिंसा जैसी जो व्याधियां थीं उनका निदान करके, निवारण करके न्याय, एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना जो न्याय पर आधारित हो। अगला है, न्याय सिद्धांत की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो न्याय सिद्धांत की विशेषताएं हैं, कार्य के विशिष्टीकरण का सिद्धांत है और नैतिकता पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के संपत्ति विषयक सिद्धांतों यानी साम्यवाद के मुख्य आधार क्या हैं? तो राजनैतिक, व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक आधार हैं। अगला है, प्लेटो के स्त्रियों के साम्यवाद के कोई 2 कारण बताइए। तो प्लेटो के स्त्रियों के साम्यवाद के 2 कारण हैं, महिलाओं की मुक्ति और शासन में समानाधिकार। महिलाओं की मुक्ति और शासन में समानाधिकार। अगला है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के कोई 2 आलोचनात्मक पहलू बताइए। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत के 2 आलोचनात्मक पहलू हैं, कानून को इसमें कोई महत्व नहीं दिया गया है और ये प्रजातंत्र विरोधी है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक करिएगा और आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, तभी हम और वीडियोस बना पाएंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट क्लब को। ऑल द बेस्ट।